चलो बेटा, आज हम 11वीं के यूनिट सेकंड का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रेखी वेग और कोणीय वेग की परिभाषा लिखकर इनमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये आपके 11वीं के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेखी वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर वेलोसिटी। और कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों को पहले एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है, फिर इनमें संबंध स्थापित करना है। ठीक, चलिए दोनों की परिभाषा हम एक डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों वेगों को परिभाषित करने के लिए वस्तु को कौन सी गति करना है बेटा? वृत्तीय गति। कौन सी गति करना है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति करने के लिए आपके पास वृत्ताकार मार्ग चाहिए। ये आपका बन गया वृत्ताकार मार्ग। ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग का केंद्र कितना ले लें अपन? O, त्रिज्या कितनी ले लें बेटा? स्मॉल r। ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग पे आपको वस्तु को गति कराना है। तो जब किसी वस्तु को गति कराएंगे तो जहां से टाइम स्टार्ट होगा उस टाइम पर पॉइंट क्या ले लेना है आपको? B। अब A से वस्तु चलना प्रारंभ की, A से चलते चलते डेल t समय में, कितने समय में? डेल t समय में कहां पहुंच जाएगी? बिंदु B पर। और जब बिंदु B पर पहुंचेगी तो A और B के बीच की दूरी यानी विस्थापन कितना मान ले बेटा अपन? डेल S। और केंद्र पर बनाया गया कोण कितना मान ले हम? डेल थीटा। ठीक है, ये डायग्राम है। चलिए पहले अपन रेखीय वेग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, रेखीय वेग, इसकी परिभाषा में बोलेंगे जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो निश्चित समय अंतराल में या कि एकांक समय में, क्या बोलोगे? एकांक समय में अपनी परिधि पर जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का रेखीय वेग कहते हैं। परिभाषा क्लियर? एक बार फिर से देखिए, जब कोई वस्तु, कॉमन क्या बोलना है? जब कोई वस्तु कौन सी गति करे? वृत्तीय गति करे तो एकांक समय में, मतलब एक सेकंड में, एकांक समय में अपनी परिधि पर जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का रेखीय वेग कहते हैं। इसे कैसे बेटा? इसे v से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय वेग का सूत्र बनेगा आपका v बराबर, अब देखो बेटा के मतलब अपनी परिधि पर कितनी दूरी तय की? डेल s। तो ये आपका हो गया डेल s, लेकिन एकांक समय में लेना है तो एकांक समय में लेने के लिए अपन समय से डिवाइड करोगे तो बटे में कितना आ जाएगा आपका? डेल t। ये हो गया रेखीय वेग की परिभाषा। यदि इसका मान 1 हो जाए तो डेल s बराबर हो जाएगा v के, यानी एकांक समय में परिधि में तय की गई दूरी बराबर रेखीय वेग। कब? जब वस्तु कौन सी गति करे? वृत्तीय गति करे। क्लियर? इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, अब आता है दूसरी परिभाषा कोणीय वेग। कोणीय वेग को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोणीय वेग, इसको परिभाषित करने के लिए वस्तु को वही गति कराना है। कौन सी गति? वृत्तीय गति। ध्यान दीजिए, केवल एक वर्ड चेंज होगा। बोलोगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो एकांक समय में अपने केंद्र पर जितना कोण बनाती है उसे उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा आपका? डेल थीटा बटे डेल टी, यानी एकांक समय में केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर कोणीय वेग। ठीक, इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 2। ये लो, दोनों की परिभाषा क्लियर? रेखीय वेग की और कोणीय वेग की। अब इनमें आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है बेटा, यानी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनमें संबंध निकालने हैं। ठीक है, संबंध निकालने के लिए वही चित्र की थ्योरी में क्या लिखेंगे? इसमें कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई वस्तु O केंद्र व R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। एक लाइन क्लियर?
ठीक है, चित्र की थ्योरी बोल रहे हैं, इसमें कोई वस्तु है जो O केंद्र और R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। वह वस्तु कितने समय में, ध्यान दीजिए बेटा, वह वस्तु डेल्टी समय में A से B तक, कहां से कहां पहुंचती है, A से B तक पहुंचती है, जिस कारण परिधि पर डेल S दूरी और केंद्र पर डेल थीटा कोण अंतरित करती है, या कि केंद्र पर डेल थीटा कोण बनाती है। यह आपकी थ्योरी हो गया। जैसे थ्योरी पूरी हो तो एक सूत्र लगाना है आपको। सूत्र क्या लगाना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियस। क्या फार्मूला लगाना है बेटा आपको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जैसे ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखो बेटा, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, डेल थीटा, तो ये आपका हो गया डेल थीटा बराबर चाप आपका A से B है, और A से B में कितना डिस्टेंस है, डेल S, तो चाप आपका हो जाएगा डेल S बटे त्रिज्या कितनी है बेटा, R, तो बटे में कितना आ गया, R। कोई डाउट? अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए, R का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना बचेगा आपका, डेल S बराबर डेल थीटा इंटू R। तिर्यक गुणा कर देंगे। अब लिखना है दोनों पक्षों में डेल टी का गुणा, दोनों पक्षों में क्या लिखना है बेटा, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग करने पर। ठीक है, जैसे दोनों पक्षों में डेल टी का भाग करोगे, इधर भी डेल टी का भाग, इधर भी डेल टी का भाग, तो इसमें करोगे बेटा डेल टी का भाग तो कितना जाएगा आपका, डेल एस अपान डेल टी इक्वल, इधर भाग करोगे तो डेल थीटा अपान डेल टी इंटू आर। कर दिए दोनों पक्षों में डेल टी का भाग। अब इसके बाद आपको समीकरण 1 और 2 में आना है। लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखना है बेटा, समीकरण 1 व 2 से दोनों के मान भर दीजिए। यहां पे देखिए डेल एस अपान डेल टी किसके बराबर है, भी के, और 2 में डेल थीटा अपान डेल टी किसके बराबर है, ओमेगा के, तो इसकी जगह आपका आएगा भी और इसकी जगह आपका आएगा ओमेगा, यानी भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर ओमेगा इंटू आर। ये मिल गया बेटा आपको रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। भी आपका कौन सा वेग है, रेखीय वेग, ओमेगा आपका क्या है, कोणीय वेग, और आर क्या है बेटा, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। यानी क्या लिखोगे कि किसी भी वस्तु का, यानी वृत्तीय गति कर रही वस्तु का रेखीय वेग उसके कोणीय वेग व पथ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले से कई सवाल सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसलिए याद रखिए भी बराबर ओमेगा इंटू आर। करेक्ट, इसको तैयार कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, देखिए बेटा